अद्भुत अलौकिक शोभा यात्रा इस नगर को देखने को मिलेगी। सच में ही शोभावान हनुमान जी होंगे। हम तो ये मानते हैं कि हनुमान जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं और आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पानीपत इस शोभा यात्रा के अंदर जुड़ने वाला है। पूरे के पूरे लोगों के अंदर इस यात्रा को लेकर रोमांच है, आकर्षण है। सभी लोग चाहते हैं कि शोभा यात्रा का हम हिस्सा बने। अद्भुत और ऐसी पहले कभी नहीं देखी होगी और ना ही ऐसी कोई, हो सकता हम और प्रयास करें तो अगली बार देखने को मिल जाए। लेकिन हमारा ये है कि अभी तक की सबसे विशाल शोभा यात्रा आप हनुमान जन्मोत्सव पर देखने को मिलेंगी। जहां हनुमान जन्मोत्सव हम बड़ी वैदिकता से सनातनी परंपरा के साथ शास्त्रों में निमित्त उद्देश्य उपदेश उनको लेकर हम चल रहे हैं, वहीं पे हम इसको और भी रोमांचित करने के लिए आरती का प्रबंध किया गया है। बाजारों के अंदर आरती करेंगे, लोग अपनी अपनी ड्रेसेस में यहाँ पे हनुमान जी का जन्मदिन बर्थडे मनाने के लिए आ रहे हैं, वो आएंगे। बच्चे अपनी कलाओं से आप सबको मनमोहन करेंगे। आप देखेंगे 11,000 महिलाओं का हमने लक्ष्य रखा है, लक्ष्य हनुमान जी ने पूरा करना है। लक्ष्य हमारा 11,000 महिलाओं का, 11,000 महिलाएं इस यात्रा में भाग लेंगी, जिसमें 5100 महिलाएं तो मंगल कलश सिर पर धारण करके चलेंगी और बाकी महिलाएं साथ में चलेंगी, मंगल गीत गा रहे होंगे। जिस प्रकार से बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं लोग और अपने घर में मंगल गीत गवाते हैं, उसी प्रकार से हनुमान जी के जन्म उत्सव पर हम लोग मंगल गीत भी गवाएंगे। महिलाएं अपने श्रीमुख से मंगल गीत गाएंगी। इसी कड़ी के अंदर राष्ट्र के महान विभूति संत स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी राघवेंद्र जी महाराज, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी कांता देवी जी महाराज, दाऊ जी महाराज, राधे राधे जी महाराज, अरुणदास जी महाराज, ब्रह्मऋषि जी महाराज, वेद गोसाई जी महाराज और भी अनेक, सीताराम जी महाराज सोनीपत से पधार रहे हैं। अनेक साधु संतों के आशीष वचन और आशीर्वाद हम सबको इस शोभा यात्रा के अंदर देखने को मिलेगा। देवी मंदिर को भी हमने पूरा का पूरा सजाया हुआ है। हम सबके प्रयास रहे, चाहे माता जी हो, कृष्ण जी हो, विकास जी हो, कि नगर में आए हुए उस शोभा यात्रा के अंदर जितने भी श्रद्धालु हैं सबको बहुत अच्छा फील हो, उसके लिए हमने वहाँ पे स्टॉल भी लगाए हैं। भोग प्रसाद 56 भोगों का भी हमने प्रबंध किया है, ताकि लोग जिस प्रकार से अपने जन्मदिन पर या अपने बच्चे के जन्मदिन पर उत्साहित होकर भोजनों का भोग लगाते हैं, उस प्रकार से हमारे हनुमान लाला का जन्मदिन भी उसी सोच हमारी वही है कि जिस प्रकार से हम बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, उस प्रकार से हम हनुमान जी का भी जन्मदिन मनाएंगे। वो भी यहाँ साक्षात रूप से एक तरह का आपको प्रकट रूप में दिखेंगे। हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का इतिहास है कि वो साक्षात जितनी भी पीठें हैं हनुमान जी की, वो सबके उत्तराधिकारी हैं। राम जी उनको उत्तराधिकारी बनाकर अयोध्या का राज देकर गए थे। जब सशरीर राम जी जाने लगे तो अयोध्या की हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को राजा बना के गए थे। उन्हीं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। रथ पर एक हमारे पानीपत के स्वयंभू जो खुद प्रकट हुए हनुमान जी, वो रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण में निकलेंगे। दूसरी ओर अयोध्या के हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी आपको रथ पर विराजमान होकर दिखेंगे, उनके भी दर्शन कृतार्थ करेंगे। 51 फुट का ध्वज हम लोगों ने इसलिए बनाए हैं कि दोनों यात्राओं में 51 फुट का ध्वज जाए। लोग इस यात्रा में, और उस यात्रा का मतलब नहीं है, यात्रा एक है लेकिन उसको पूरे शहर को कवर करना था। तो हमारी जो कोर कमेटी बनी, माता जी, विकास जी, किशन जी, रमेश चुग जी, हमारे सतवीर गोयल जी बैठे हैं, इनकी सबकी, हमारे युद्धवीर रेवड़ी जी बैठे हैं, हमारे अशोक बांगा जी बैठे हैं, हम सब ने एक योजना बनाई। अशोक नारंग जी बैठे हैं, ये एक योजना बनाई कि नगर को कैसे कवर किया जाए। तो नगर को कवर करने का केवल एक ही लक्ष्य था कि यात्रा को हम 2 भागों में ले जाएं, ताकि पूरा नगर इसमें और पूरा बाजार इसमें भाग ले सके, सबको पुण्य का भागी बनाया जा सके। तो एक यात्रा अवध धाम मंदिर, मेन बाजार, रोशन महल और हलवाई अड्डे से होते हुए, वीरभंज चुंगी से होते हुए अवध धाम पहुंचेगी। दूसरी यात्रा इंसार बाजार और बाजार जो हमारा पचरंगा बाजार है, वहाँ पे हनुमान जी की भी आरती है, सारा कार्यक्रम है, वहाँ पे दिव्यता रहेगी। इसके बाद बाजारों से होती हुई, यान मार्केट से होती हुई सारी की सारी यात्रा काशीगिर मंदिर में हम लोग जाके उसको भोग प्रसाद पाएंगे और महाआरती भी करेंगे, जहाँ साधु संत भी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। नगर के सभी गणमान्य व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे शिक्षा जगत में काम कर रहे हो, चाहे वो समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हो, सभी लोग इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। राजनीतिक रूप से लगभग, मैं पक्का नहीं कहता मैं मीडिया के सामने, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 90% हमारे को अनुमति मिली है। मनोहर लाल जी भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, संजय भाटिया जी जो कि राज्यसभा से सांसद है वो भी शामिल हो रहे हैं। इसके बाद हमारे स्थानीय विधायक प्रमोद विज जी भी शामिल हो रहे हैं, हमारे महिपाल डांडा जी या उनके प्रतिनिधि ग्रुप में उनके भाई हरपाल जी शामिल हो रहे हैं, हमारे माता जी बताए थे पवार साहब शायद पहले भी आके निकल जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो सभी लोग, एडीजीपी हमारे एम रवि किरण जी भी इस शोभा यात्रा में होंगे। नगर का पूरा प्रशासन इस शोभा यात्रा में होगा, और केवल इसलिए कि वो सब हनुमान जी के कृपा पात्र बनने के लिए। जैसे विकास जी ने बताया,
उसको बड़े बड़े हर्ष का विषय है कि हमने उस दिन भी मीडिया से आग्रह किया था, हमारे सीनियर पत्रकार सभी लोग बैठे हैं, कि आप लोग भी किसी न किसी रूप में इस यात्रा से जुड़कर हम सबको भी उत्साहित करें, चाहे वो पुष्प वर्षा भी हो। पुष्प वर्षा यदि पत्रकार करें, एक जगह बैठ के करें, हम लोग प्रबंध भी कर देंगे, अगर आप कहेंगे तो हम प्रबंध भी कर देंगे, ताकि हनुमान जी के ऊपर मीडिया बंधु भी पुष्प वर्षा करके पुण्य कमाएं। निश्चित तौर पर आप सबके सहयोग से यह कार्यक्रम पूरे नगर का कार्यक्रम है, पूरे जिले का कार्यक्रम है। आप देखेंगे विकास गोयल जी ने कई बार कहा, गूगल आप देखें, गूगल में डालते हैं हनुमान जयंती तो पानीपत का नाम आता है। ये पानीपत के गौरव के लिए बात है, ये सब चीजें पानीपत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो आप सभी से आग्रह है, उस दिन आप सब चीजों से ऊपर उठकर केवल हनुमान जी के दर्शन के वो हम लोग 12 बजे वहां पे हम लोग भंडारा प्रारंभ कर देंगे। जो हम लोगों का पूजन पाठ होगा वैदिकता से, हम 12 बजे वहां प्रारंभ करेंगे। 12 बजे के बाद हम भंडारा भी चालू कर देंगे, साथ में हमारा कार्यक्रम भी चलता रहेगा, भंडारा भी चलता रहेगा। हमारा वहां से निकलने का समय 2 बजे का हमने करा है, 2:30 बजे का 2 बजे का रखा है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक बात जरूर कहता हूँ, बाकी हरी इच्छा है। हनुमान जी ने 3 बजे चलना होगा 3 बजे चलेंगे, 2 बजे चलना होगा 2 बजे चलेंगे। वो हनुमान जी के ऊपर छोड़ा हुआ है हमने। हम लोगों का जो मानवता के हिसाब से है, वो उसका लक्ष्य हमने यही रखा कि 2-2:30 बजे हम लोग इस यात्रा से निकलेंगे।